नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइव एडवाइज में। आज हमारे एक क्लाइंट का फ़ोन आया था। देखिए, टॉपिक रोज़ आप ही लोग के बीच से हमें मिलता है। रोज़ किसी कोई न कोई बात पे मुझे टॉपिक मिल जाता है। मैं सोचता हूं आज आपको इन्फॉर्म करूं क्या है क्या नहीं है। ठीक, आज हमारे क्लाइंट का फ़ोन आया। उसमें एक ही बात, अच्छा एक बात, आप कई लोगों का ये बात रहती है, कई लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है। वो बार बार पूछते हैं, सर 10 से 15 लोन एप्लीकेशन से ले रखे हैं, लोन ले रखे हैं, ईएमआई अब नहीं पे कर पा रहे हैं और डर लग रहा है। अलग अलग एजेंट मुझे कॉल कर रहे हैं और यह डर लगता है कि सब एक साथ आ जाएंगे तो उस कंडीशन में मेरे घर पे आ जाते हैं तो क्या होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, एजेंट घर पे आ जाते हैं तो क्या होगा। आज आपको इस वीडियो से मैं पूरा क्लियर बताऊंगा इस वीडियो से कि अगर एजेंट घर पे आ जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, और एप्लीकेशन से लोन ले रखे और रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग के साथ मैक्सिमम क्या होगा। और मैं बार बार कहता हूँ आप अच्छा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब आप लोग करिए, चल रही है वीडियो अभी करिए, लाइक आप करिए तब आगे बात करते हैं। और हमारा एक और चैनल है लॉ एडवाइज एडवोकेट, आज उस पर एक अभी आपकी ये वीडियो के बाद मैं एक वीडियो डालूंगा आज के डेट में ही नाइट में। तो उसमें क्या है, उपभोक्ता फोरम की बात की है। उपभोक्ता फोरम शक्ति, उपभोक्ता फोरम की शक्ति क्या होती है जान लीजिए, आपको लाखों का फायदा होगा। उपभोक्ता फोरम में क्या पावर होती है, क्या शक्ति होती है, ये हमारे दूसरे चैनल लॉ एडवाइज एडवोकेट पे मैं डालूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है चैनल का, और फेसबुक पेज का भी लिंक डाल रखा है, उसको भी आप फॉलो वगैरह कर ले। और आज हम बात करते हैं, हाँ चलिए अब आते हैं, यह सिचुएशन कैसे क्रिएट होती है। यह सिचुएशन कैसे क्रिएट होती है कि जैसे आप लोन को नहीं चुका रहे हैं, एक एप्लीकेशन से लोन लिया, उसके बाद वो नहीं पेमेंट कर पा रहे हैं, प्ले स्टोर पे 50 एप्लीकेशन पड़े हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन नहीं पे दे पा रहे हैं तो उसकी ईएमआई आप कहीं या फिर इन्वेस्ट कर दिए या शेयर मार्केट में पैसे लगा दिए, जहां से पैसे आपके लॉस हो गए या रिकवर नहीं हो पाए, तो उस कंडीशन में आप एक एप्लीकेशन के बाद दूसरा ले लोगे, दूसरे एप्लीकेशन की पेमेंट उसमें करोगे, उसके बाद उसकी ईएमआई आएगी तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे लेते लेते एक की ईएमआई देने के लिए दूसरा लोन, दूसरे की ईएमआई के लिए तीसरा, तीसरे की ईएमआई के लिए चौथा, ऐसे लोन लेते जाएंगे। और सिबिल आपका सही रहेगा तब तक तो आपको बराबर लोन मिलते रहेंगे। तो ऐसे ऐसे करते करते 10 लोन हो जाते हैं, 10 ऐप से एप्लीकेशन से लोन हो जाते हैं, छोटे छोटे अमाउंट 10,000, 20,000, 25,000 ऐसे ऐसे करके एक बल्क अमाउंट हो जाता है। लगभग बल्क अमाउंट 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक हो जाते हैं। तो जैसा जैसा रहता है तो ऐसे हो जाते हैं। इस सिचुएशन में आपको करना क्या है, ज़्यादातर तो मैंने देखा है कि ऐप वाले एप्लीकेशन से जो लोन लिए रहते हैं उसमें ईसीएस वगैरह तो नहीं लगाया जाता है, नहीं लगता है, क्योंकि उन्होंने लोन दिया और आपको रीपेमेंट करने के लिए कहते हैं। यदि आपने ईसीएस एक्टिवेट कर दिया है, अगर आप ईसीएस ऑटो डेबिट जिसे कहते हैं ऑटो डेबिट एक्टिवेट कर दिया है तो आपने परमिशन दे दिया, आपने उन्हें परमिशन दे दिया कि आप मेरे अकाउंट से मंथली इतने रुपए चार्ज, जो भी मिनिमम अमाउंट हो या ऑटो डेबिट हो, उसको काटने की आपने परमिशन दे दिया, जिसको ईसीएस कहते हैं। उस कंडीशन में एक धारा होती है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस हो सकता है। तो हो सकता है, लेकिन लोन या छोटे छोटे ऐप से लोन है तो बहुत सारे लोग लिए रहते हैं, कितने लोगों को करेंगे, तो उसके लिए इतना केस न करके, उनको मालूम है एक बार केस हो जाएगा तो बहुत लंबा चलेगा और कंपनी के भी पैसे लॉस होंगे और समय भी ज़्यादा जाएगा। तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं, ये रख लेते हैं, यही जो घूमते ये रिकवरी एजेंट को रख लेते हैं। रिकवरी एजेंट क्या करते हैं, इनके पास कुछ होता नहीं है, देखिए बुद्धि तो होती नहीं है, नॉलेज तो होती नहीं है, वो कर क्या रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से क्या काम कर रहे हैं, उनकी नॉलेज होती नहीं है। तो माने बुद्धि तो होती नहीं है, बल होता होगा थोड़ा बहुत, तो बल तो गलत जगह पे यूज करेंगे तो कहीं कहीं उनको ज़्यादा ही नुकसान हो जाता है। तो उसमें करना क्या है रिकवरी एजेंटों का, यदि रिकवरी एजेंट ऐसा कुछ करते हैं, अगर आपके घर पे आते हैं और बात करते हैं, पहले काम आपको आईडी कार्ड, होम विजिट लेटर और डीआरए का लाइसेंस, जो मैंने हर बार बताता हूँ, आप भी बता रहे हो, ये मांग लीजिए। अगर है तो बात करिए और नहीं है तो इनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, और एक मैं देखता हूँ कि इनके फ़ोन जो होते हैं, रिकवरी एजेंट हरास करने के लिए आपको फ़ोन करते हैं। 10 लोन एप्लीकेशन से आपने लिए हैं तब तो आपको लगता है कि आपके मोबाइल पे सुबह से शाम तक बजता ही रहेगा, रात में भी बजने लगते हैं।
तो ये हरासमेंट करने का एक तरीका है। तो बस हरासमेंट इतना फ़ोन करते न समझ में आए, सिम को ही बंद कर दीजिए या सिम ही बंद करिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आरबीआई की गाइडलाइन है कि अगर आप इतने फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं, नहीं इतने फ़ोन नहीं रिसीव कर पा रहे हैं, ये इतना फ़ोन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं, सिम तोड़ के फेंक देते हैं या फ़ोन नहीं उठाते हैं, आपके ऊपर कोई भी धारा नहीं लगेगी, आपके ऊपर कोई धारा नहीं लगेगी, आपके ऊपर कोई केस नहीं बनेगा कि आपने फ़ोन नहीं उठाया। ऐसा कोई केस नहीं बनता है। मैं बता दूं, बार बार आपको बताया हूं, हमारे क्लाइंट है उनको बताया कि अगर आप फोन नहीं रिसीव कर पा रहे हैं इनके, तो आपके ऊपर कोई धारा नहीं लगेगी, कोई जरूरत नहीं इनकी फोन रिसीव करने के लिए। सिम को ही तोड़ के फेंक दीजिए, नहीं तोड़ के फेंक सकते, रखना चाहते हैं तो रखे रहिए। नहीं तो एक ऑप्शन और भी है जो होता है कि ऑटोमेटिक ब्लॉक कॉल होती है, ऑटोमेटिक ब्लॉक जिसको कहते हैं। जैसे कस्टमर के जो कॉल आपके पास रहेंगे वो तो आपको फ़ोन आएंगे, नहीं तो अननोन नंबर जो रहेंगे, जो स्पैम नंबर होंगे, उनको डिटेक्ट करके ऑटोमेटिक ब्लॉक कर दिया जाता है, आपको कॉल ही नहीं आएंगे, ऐसे कर दीजिए। तो उस कंडीशन में उन्हें तो फ़ोन की रिंग बजेगी लेकिन वो आपकी बेल नहीं बजेगी। नहीं तो 10 लोन ले लिए तो उस कंडीशन में तो हमें लगता है कि आपका सुबह से शाम तक फ़ोन ही आएगा, एक फ़ोन आता होगा, बात करते होंगे, दूसरा देखेंगे वेटिंग भी आ जाता है। तो ऐसे ऐसे ये लोग हरास और परेशान करते हैं। क्या इतना राइट्स है? या कोई टेक्नोलॉजी आज के समय में नहीं दे पा रहे, बता दिए एक बार तो क्या उसको 1 महीने बाद फ़ोन करिए, रिमाइंड। ये कर क्या रहा है? मेंटली हरासमेंट। और कर क्या सकते हैं? यही कर सकते हैं, बस ये यही कर सकते हैं। आपको हरासमेंट करने के लिए यही कर सकते हैं। अगर आप जेन्युइन डिफॉल्टर हैं, नहीं पैसे हैं, तो देखिए नहीं है तो नहीं है, पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए। अगर नहीं है तो नहीं है तो क्या कर सकते हैं? ये क्या करेंगे? तो जो ऐप से एप्लीकेशन से लोन लिए गए हैं उस कंडीशन में ऐसी परिस्थिति बनती है तो आपका देखिए मैक्सिमम क्या होगा, सिविल खराब करेंगे। सिविल खराब होगा, फ्यूचर में आपको कभी लोन नहीं मिलेगा। अरे सिविल डिफॉल्ट हो जाएंगे तो आपकी फाइनेंशियल डेथ हो जाएगी, हो जाने दो। ये लोन के इंटरेस्ट चार्जेज वगैरह इतने हाई होते हैं तो नहीं दे पा रहे हैं, बात खत्म करिए। अब सिविल खराब हो रहा है, हो जाने दो, सिविल खराब हो जाए, हो जाने दो। आप बस आप इनसे, अगर आपके पास पैसे नहीं, आप इनसे टाइम लेने क्या, टाइम तो देते नहीं, आप टाइम ले लीजिए, जब पैसे हों तो इनके पैसे दे दीजिए और मन को शांत रखिए। इनका फ़ोन आएगा तो मेंटली प्रेशर पे आ जाएंगे, तो ये प्रेशर आपको झेलना नहीं है, इस प्रेशर को झेलिए मत। बंद करिए नंबर, बंद करिए फ़ोन उठाना, डरिए घबराइए नहीं। कोई दिक्कत समस्या हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं बार बार कहता हूँ, आप परेशान मत होइए। फ़ोन पिक नहीं कर पा रहे मत करिए, 100 फ़ोन आ रहे मत उठाइए, कोई ज़रूरत नहीं आपको फ़ोन उठाने की। और हरासमेंट की दिक्कत आ रही है, बिल्कुल कोई भी है, अगर ये रिकवरी एजेंट घर पे आते हैं, अगर ये घर पे आते हैं तो इनको तो केस करते नहीं है, क्योंकि केस करने में बहुत लंबा हो जाएगा, साल 10 साल 15 साल 50 साल लग जाते हैं। तो इस कंडीशन में आप करिए क्या, इनकी अगर घर पे आते हैं तो आप इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करिए। घर पे आए, वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू, क्या बात हो रही है प्रूफ के साथ रखिए, उसके बाद बताते हैं आगे क्या करना है। उसके बाद हमसे कांटेक्ट रहेगा, ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए, उसके बाद बताते, थाने में जाइए, उनको उनके नाम पे रिटर्न में एप्लीकेशन दीजिए कि ये लोग हैं ऐसे ऐसे हरास और परेशान कर रहे हैं। तो उसके बाद एक बार आप ऐसा कर देंगे तो उसके बाद वो आने वाले नहीं है। तो कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, ये हमारा नंबर है। और कभी भी मैं बता दिया, अगर आपकी नोटिस कोई भी आती है, चेक बाउंस की नोटिस आती है या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 की नोटिस आती है, तो उस केस में आपको जमानत लेनी पड़ेगी, आपको बेल लेनी पड़ेगी। आप बेल लेना पड़ेगा तो आप बेल ले लीजिए, सेम डे बेल हो जाती है, सेम डे बेल हो जाती है। अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो BW होगा, बेल वारंट, NBW होगा, NBW के बाद भी आप नहीं जाते हैं तो आपको भगोड़ा PO घोषित किया जाएगा। उसके बाद आपको फिर भी जमानत करानी पड़ेगी। तो आपको करानी है तो आप सेम डे बेल होती है, आप बेल करा लीजिए। उसके बाद
अगर आपको सरफेसी एक्ट का नोटिस आता है, 13(2) का नोटिस आता है, या 13(4) का नोटिस आता है, या डीएम साहब का नोटिस आता है, या रिकॉल नोटिस आता है, या डिमांड नोटिस आता है, या आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है, किसी प्रकार की नोटिस आती है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आगे का क्या प्रोसेस है, क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको गाइड कर दूंगा। और हाल आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारा दूसरा चैनल पे आज मैं एक वीडियो डालने वाला हूं, अभी 2 घंटे बाद उस पर भी आ जाएगी वीडियो। वो वीडियो को आपको जरूर देखना है, आपके फायदे की चीज है। उस पे है उपभोक्ता फोरम की शक्ति। उपभोक्ता फोरम में क्या शक्ति होती है, जान लीजिए, आपके फायदे की चीज है। आपके क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार है। उपभोक्ता अदालत, उपभोक्ता अदालत में आपके क्या राइट्स है, कैसे उससे करना है, कैसे केस करना है, पूरी डिटेल कर देंगे। कोई समस्या परेशानी हो तो हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अच्छा हाँ, हमारे दूसरे चैनल का नाम लॉ एडवाइज एडवोकेट, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूं, फेसबुक की भी लिंक डाल रखा हूं। आप लोग उस पर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो वगैरह कर दीजिए। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।